ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चैत्र पूर्णिमा यानी कि चैती पूर्णिमा के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस बार आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत जो लोग धारण करते हैं वो किस दिन धारण करेंगे, तिथि चैत्र पूर्णिमा की कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। यह दिन दोस्तों कई मायनों में विशेष महत्व रखता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो आज हनुमान जी की भी विशेष पूजा आराधना होती है और चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसा कि हम सभी जानते हैं हर पूर्णिमा में श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा विशेष की जाती है और आज के दिन चंद्र पूजन का भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो सभी ये जो पूजा विधि होगी किस प्रकार से होगी, चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको किस शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, चैत्र पूर्णिमा के दिन के विशेष दान क्या होंगे और इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय, दोस्तों इस वीडियो में ये सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की सभी जानकारियां हिंदू व्रत त्योहारों की समस्त पूजा पाठ विधि उपाय, इन दिनों पर किए जाने वाले टोटके, ये सभी चीजें आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास के साथ में। तो ये हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है, इसीलिए इसका महत्व भी विशेष हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं और आज ही के दिन चैती पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो इस लिहाज से भी ये पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। पूर्णिमा का दोस्तों महत्व होता है स्नान का, दान का। तो चैत्र पूर्णिमा की सबसे पहले आज जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो व्रत कब धारण करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा की तिथि, चैत्र पूर्णिमा की जो तिथि है वो 5 अप्रैल को शुरू हो जाएगी सुबह में ही 9:19 पर और तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल को सुबह में 10:04 पर। ऐसे में दोस्तों ये जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है कि व्रत अब किस दिन किया जाए। तो देखिए, व्रत जो होता है पूर्णिमा का उसमें चंद्रमा के अर्घ देने का, चंद्र दर्शन कर ही व्रत खोलते हैं जो लोग व्रत पूर्णिमा का करते हैं। तो जिस दिन भी पूर्णिमा की तिथि में आप चंद्र को अर्घ दे सकते हैं, व्रत उसी दिन धारण किया जाता है पूर्णिमा का। तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का व्रत जो है वो 5 अप्रैल को आप धारण करेंगे। हाँ, जो लोग स्नान करते हैं पूर्णिमा का विशेष स्थलों पर, नदियों में जाके, पवित्र कुंडों में जाके वो स्नान करेंगे, दान करेंगे 6 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा मिल रही है। हनुमान जन्मोत्सव भी दोस्तों 6 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो भी लोग व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान स्वरूप की जो कथा होती है वो किस प्रकार से पूजा आराधना इस दिन आपको रखनी है। तो पूर्णिमा की तिथि में सबसे पहले सुबह उठकर किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर लें। अगर नहीं कर सकते तो घर में आप नहाने के अपने जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें पहले, उसके बाद जल भरकर उसी से स्नान का भाव करें कि आप पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद में आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है। विष्णु भगवान की इसी स्वरूप के दिन हम पूजा करते हैं। देखिए, जिनके यहाँ कथा होती है वो आमतौर पर देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा शाम में कहने का विधान बताया गया है, उसके बाद रात्रि जागरण किया जाता है। लेकिन सुबह में भी पूर्णिमा की पूजा होती है, सुबह में भी आप इस दिन अगर आपके घर में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो रखवा सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हम सभी जानते हैं पीले रंग के उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। वस्त्र, फूल जो भी हम उन्हें अर्पित करते हैं उसमें पीले रंग का महत्व होता है। तो आप इस दिन भी ऐसा ही करें। पूर्णिमा की तिथि में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना होती है। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ मैया लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। देखिए, आप सुबह में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता की पूजा तो करेंगे ही, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन माता की विशेष पूजा आराधना रात्रि काल में की जाती है। माता की पूजा का जो शुभ समय होता है दोस्तों वो रात में 9 से 10 बजे के बीच अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। खास तौर पर
उन लोगों के लिए जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वो हर पूर्णिमा अगर माता की पूजा करते हैं, इस समय में माता के मंत्रों का जप करते हैं, माता को उनके प्रिय कमल के पुष्प अर्पित करते हैं, उनका प्रिय खीर का भोग अगर इस दिन माता को अर्पित करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न होती है। उनके किसी भी एक मंत्र को आप अगर जपें कमल गट्टे की माला से हर पूर्णिमा को रात्रि काल में, यकीन मानिए आर्थिक उलझन कभी भी, आर्थिक दिक्कत कभी भी आपके जीवन में नहीं होगी। इस प्रकार से मैया लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी है पूर्णिमा की तिथि में। अब दोस्तों, क्योंकि इस दिन में जो दान और पुण्य के कर्म है उसका भी बहुत विशेष महत्व होता है, तो पूर्णिमा के दिन जो विशेष दान होता है वो अन्न का दान करना चाहिए। जो लोग चंद्रमा के किसी दोष से पीड़ित हैं, उन्हें सफेद चीजों का दान करना चाहिए। तो इस दिन किसी भी जरूरतमंद को आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या अन्न का दान अगर आप करना चाहें, अगर व्रत नहीं करते हैं तो अन्न का दान कीजिए, बहुत ही इसका फायदा, पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जैसा मैंने बताया कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ पूर्णिमा की तिथि में आपको चंद्रदेव की आराधना करनी है। जो लोग व्रती होते हैं वो सुबह में पूजा आराधना करने के बाद में आपको शाम की पूजा विशेष करनी होती है, चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। तो इस दिन चंद्रोदय के समय आप उसके पहले ही पूजा अपनी संपन्न कर ले। आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए वो पात्र पहले से तैयार कर लें। आप पात्र में आपको क्या रखना है, जल रखना है, उसमें थोड़ा दूध मिलाएं, उसमें शक्कर मिलाएं, आप थोड़े से फूल डालें और उसी मीठे जल से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए पूर्णिमा की तिथि में। उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। अब जो लोग व्रती होते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल लेते हैं इस दिन मीठा भोजन से। तो मीठे भोजन में आप कुछ भी मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे आप खीर खा सकते हैं, आप रोटी पूरी भी खा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको नमकीन चीजें नहीं खानी है। एक समय अन्न का भोजन, मीठा अन्न आप पूर्णिमा के व्रत में व्रत खोलने के बाद खा सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद आप चाहें तो फल, चाय वगैरह ले सकते हैं। अगर जरूरत के हिसाब से आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी ले, लेकिन शाम की पूजा के बाद में आप व्रत इस प्रकार से खोल लेंगे। अब दोस्तों, पूर्णिमा के दिन एक और विशेष कार्य करना होता है, दीपदान। तो दीपदान हमें कहां कहां करना चाहिए? सबसे पहला दीपदान तो आप भगवान विष्णु के सम्मुख करेंगे। दूसरा दीपदान आप माता लक्ष्मी की पूजा शाम में, रात्रि काल में जब करते हैं जरूर करें। शुद्ध घी का एक दीपक लगाकर उनके मंत्रों का जप करें। तीसरा दीपदान, किसी भी पवित्र नदी में आप इस दिन स्नान के लिए जाते हैं तो नदी तट पर आप गंगा, यमुना, किसी भी नदी में स्नान कर रहे हैं वहां पर दीपदान करें। किसी शिवालय में जाकर पूर्णिमा की तिथि में, रात्रि काल में, संध्या काल में दीपदान करना आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन संपदा लेकर आता है। तो आप हर पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर, शिवालय में जाकर के दीपदान कीजिए, उसका देखिएगा फायदा आपको बहुत शीघ्र दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये सभी जगहों पर आपको दीपदान जरूर करना है। पूर्णिमा की तिथि में आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करें, पूर्णिमा की तिथि में तुलसी मैया में दीपदान करें। ये ऐसे स्थल हैं दोस्तों जहां पर पूर्णिमा के दिन अगर आप दीपदान करते हैं, इसका पुण्य फल कई गुना ज्यादा आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो कार्य हैं आपको पूर्णिमा की तिथि में करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जितना ज्यादा जप कर सकते हैं इस दिन जरूर करें। कोई भी एक मंत्र ले लें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कोई भी एक मंत्र लेकर के आप इस दिन जप करें। बहुत ज्यादा इसका भी आपको लाभ आपके जीवन में दिखाई देगा। तो उम्मीद करती हूं ये जो सभी जानकारियां इस चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।